पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड लैग्रेंज मल्टीप्लायर द मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में होता क्या है, इसमें क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा यूनिक क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर जो ये चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैं इस क्वेश्चन के सबसे पहले मेथड को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, देन उसके बाद क्वेश्चंस यहाँ पे करूँगी। तो आइए देखते हैं। ये हमारी इजी नोट है, तो आप देख सकते हैं ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये 75 की मैं लेके आई थी, तो आप 75 की ले सकते हैं। और अगर आप बहुत देर लेट ख़रीदते हैं तो आपको 65 तक भी मिल जाएगी। जब मार्केट में नई कोई चीज़ आती है तो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट को किस तरह से हम लोग क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, अब बोला गया मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब जैसे कि ये दिया गया है, मैंने इस फिगर को आपको फिगर के द्वारा बताने की कोशिश की ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यानी चीटी में मान लीजिए आप, यहाँ मैंने एक आंट ली यानी चीटी ली, तो यहाँ से ये चढ़ती है। ठीक है, जब यहाँ पे आते तो डी वाई बटे डी एक्स क्या होता है, शून्य हो जाता है। उसका फिर नीचे उतरती है, और जब नीचे उतरती है यानी उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अब मतलब इससे समझाया गया है कि डी वाई बटे डी एक्स यानी शुरुआत में चली, ठीक है, मतलब फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर सेकेंड बार डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब इस तरह से मैं आगे भी अभी आगे बताएंगे कि माइनस में मिनिमा होता है या फिर प्लस का मैक्सिमा होता है। इस तरीके से मैं बताऊँगी कन्फर्म क्या क्या होता है। अब जान लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने इस तरह से फिगर को ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे चीटी है वो यहाँ से इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऊपर होगी तो डी वाई बटे डी एक्स होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एंड दोबारा डिफरेंशिएट हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। अब सबसे पहले बच्चों को बहुत डाउट होता है कि प्लस पे मिनिमा होता है या मैक्सिमा होता है, तो आप लोग इस वीडियो से ही समझ लीजिए ताकि आपको कोई दोबारा दिक्कत ना हो। जहाँ पर प्लस प्लस की मतलब प्लस में आता है आंसर, वहाँ पे क्या होता है, मिनिमा होता है। और जहाँ पर भी माइनस में आता है वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमा होता है। देन उसके बाद हम लोग जान लेते हैं यहाँ क्वेश्चन करने के स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं पेपर में, क्योंकि हम लोग का ये सब्जेक्टिव पेपर है। तो सबसे पहले x बराबर a कमा बी कमा सी के मान निकालेंगे, फिर दोबारा हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करने के बाद यहाँ पे हम लोग ज़ीरो कर देंगे, इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। देन उसके बाद x इक्वल टू a आएगा, फिर उसको हम लोग लेस देन एंड ग्रेटर देन करके जो आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन यानी यहाँ पे क्या करेंगे, नाम लिख देंगे उसकी क्वेश्चन, उसको फर्स्ट भी मान सकते हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं वर्किंग मेथड क्या होता है। वर्किंग मेथड में बोला गया कि होता क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स दिया होगा, y2 दिया गया एफ एक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे। देन फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, यानी फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, x बराबर a भी निकल आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे लेस देन जीरो करेंगे तो माइनस का v हो जाएगा, यानी माइनस में जो भी लिखा आता है। x इक्वल टू b करेंगे तो मैक्सिमा हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग लिखते कैसे हैं, y इक्वल टू मैक्सिमा और y इक्वल टू मैक्सिमा या मिनिमा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मैक्सिमा लिख दिया, यहाँ पे मैक्सिमा लिख दिया, तो आप चाहें तो मैक्सिमा मिनिमा करके लिख सकते हैं। एक्स बराबर सी मान लेंगे, दोबारा करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन क्या होता है, अप्लाई होते रहते हैं। देन उसके बाद करेंगे यानी पहले डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे, उसको इक्वल कर लेंगे। देन उसके बाद यू निकालेंगे, यू की निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो अब यू निकालने का फॉर्मूला बताएंगे आपको, एफ एक्स कमा वाई आर एस टी निकालते हैं। आर निकालेंगे तो ये अप्लाई करेंगे, टी निकालेंगे तो ये अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आर टी माइनस एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। अगर लेस देन होगा, अगर ग्रेटर देन होगा तो क्या करते हैं, अगर लेस देन होगा तो मैक्सिमा और ग्रेटर देन होगा तो मिनिमा। ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आर टी माइनस का एक्स स्क्वायर इस तरह से होगा तो निगेटिव, इसको सैडल पॉइंट अगर निगेटिव आता है इस तरह से तो उसको हम लोग सैडल पॉइंट भी कह सकते हैं, यानी कहा जा सकता है भी कह सकते हैं। उसे से अगर इक्वल टू जीरो था, आर टी माइनस एक्स स्क्वायर करा मैंने, यानी इसको मैंने सॉल्व किया, जीरो आ गया, तो अनडिसाइडेड केस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अनडिसाइडेड केस हो जाएगा। इसी तरीके से रिमार्क जान लेते हैं, यानी इन पे महत्वपूर्ण टिप्स क्या होते हैं थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। जहाँ पर टू वेरिएबल्स की वैल्यू निकल आए, यानी x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और y इक्वल टू क्वेश्चन निकल आने के बाद डबल यू अपॉन डबल एक्स डबल यू इक्वल टू डबल, यानी इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, यानी बराबर वैल्यू कर देते हैं। देन उसके बाद आर एस टी की वैल्यू को ज़्यादातर नंबर 1 2 3 में आती है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये होते हैं। इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। मेथड किस तरह से, ऐसे मैंने वहाँ पे मेथड बताया था, मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है क्या क्या क्वेश्चन में किया जाता है। देखो सबसे पहले क्या होता है,
एक्स और वाई में फंक्शन दिए होंगे तो एफ इक्वल टू एक्स कमा वाई हो जाएगा, तथा उसके बाद डेबर एफ यू अपॉन डेबर एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा डेबर एफ यू अपॉन डेबर वाई को निकालें, तथा उसके बाद डेबर यू अपॉन डेबर एक्स और डेबर वाई इक्वल टू डेबर डेबर यू अपॉन डेबर वाई इक्वल टू जीरो कर देंगे, यानी जीरो के इक्वल कर देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, एक्स और वाई के मान में निकल कर आएगा, एक्स और वाई के मान क्या होता है, निकल कर आएंगे, तथा उसके बाद हम लोग को दो पॉइंट मिलेंगे ए और बी, तथा उसके बाद वहाँ पे हम लोग आर एस टी की वैल्यू को निकालेंगे फिर उसका आर टी माइनस एक्स स्क्वायर में सभी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और जब पुट कर देंगे वहाँ पे लेस देन होगा, सैडल पॉइंट भी आएगा, अनडिसाइडेड केस भी आएगा, इसी तरह से करेंगे। और देखते हैं यहाँ पे बोला गया है यदि आर टी माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तथा आर टी लेस देन जीरो, तो एफ एक्स कमा वाई ए बी पर एक उचित यानी मैक्सिमा रहता है। यदि आर टी माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट होगा, अगर निगेटिव होता है तो। इस तरह से ये दिया गया है। तो आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसके क्वेश्चन किस तरह से प्रूव किया जाते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।